स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, और जो भी आपने थंबनेल में स्टेट देखा है वही सब हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आपको अगर पता नहीं तो मैं ये बता देता हूँ कि ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ है, और कुछ अलग अलग स्टेट का भी मैंने कट ऑफ लिया है, ठीक है, जो सोचा हूँ मैं डिस्कस करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक बात आपको बताता हूँ, नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ जो लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ट्रस्ट ना करें। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट का जो सिचुएशन है और जो कट ऑफ का जो ट्रेंड है, आप कह नहीं सकते कि नॉर्थ ईस्ट में कट ऑफ कितना जाएगा। जो लोग कह रहे हैं कट ऑफ, वो ठीक है ऐसे ही बता रहे होंगे, लेकिन जितना मुझे एक्सपीरियंस है, शायद यूट्यूब पर कोई अभी तक नई वीडियो डाला होगा नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड। और एक बात कहना चाहता हूँ कि कट ऑफ आप बस प्रिडिक्ट कर सकते हो। मैं बस एक्सपेक्टेड बता सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कट ऑफ उतना ही जाएगा, क्योंकि स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में बहुत अजीब अजीब हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक रियलिटी आपको बताऊंगा कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल असम स्टेट की बात करते हैं, तो बहुत लोग का कहना है कि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ लो होगी। तो लास्ट ईयर जैसे 68 के अराउंड थी कट ऑफ, तो इस बार क्या 60 के अराउंड भी हो सकती है। देखिए, कट ऑफ मेरे हिसाब से 65 प्लस ही होगी, जितना भी हो 65 टू 70 के रेंज में होगी। और ये बस एक्सपेक्टेड है। रियलिटी है कि नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन प्रीवियस ईयर में जो हुआ है मैं उसके एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि कट ऑफ का ये ट्रेंड चलता है। क्योंकि आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा 40 50 60 कट ऑफ देखा होगा। असम का बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहले से बात कर रहा हूँ, 50 60 जो भी है। आजकल जो चल रहा है 65 70 70 क्रॉस 80 क्रॉस भी जा रहे हैं। जैसे आईबीपीएस क्लर्क का देखें तो 80 प्लस भी था कट ऑफ। तो ये हिसाब से अगर वैकेंसी का बात हम करें, वैकेंसी के रिलेटेड में ले, तो एक एवरेज बनता है 65 टू 70 के बीच में आपका कट ऑफ रहना चाहिए, ठीक है, एक हाईएस्ट। उसके ये भी चांस है कि लो कट ऑफ हो सकती है जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद एसटी का बात करें तो देखिए, एसटी का क्या है, एक चांस बनता है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में कि कट ऑफ कभी कभी 5 मार्क 6 मार्क या 10 मार्क भी कम रहता है, लेकिन कभी कभी क्या रहता है आपका सेम रहता है कट ऑफ। लेकिन 99% चांस रहता है कि कम रहेगा कट ऑफ। तो अगर मैं 65 टू 70 जनरल का बता रहा हूँ असम का, तो एसटी का आप 60 टू 65 पकड़ सकते हैं, एक एक्सपेक्टेड। उससे कम भी हो सकता है, लेकिन ये बस एक्सपेक्टेड में बताया हूँ। तो 60 बिलो भी जा सकता है। एससी का बात करें तो जनरल जैसा रहेगा, ओबीसी का जनरल जैसा रहने का चांस बहुत ज़्यादा है, और ईडब्ल्यूएस का भी जनरल जैसा रहने का चांस है। और एक्स सर्विसमैन का आपको 30 के बिलो में हाईएस्ट मोस्ट चांसेस बनता है। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर देखें आप, तो 6 7 भी कट ऑफ देखने को मिली है, और ऑन एवरेज 13 14 कट ऑफ देखने को मिली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, मैं वही 30 बिलो, आपका 20 के नीचे भी रह सकता है, तो बस 30 बिलो मैक्सिमम लूँगा। 30 के बिलो, 30 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये है असम का। और त्रिपुरा का भी मैं सेम लूँगा असम के हिसाब से, तो आप वीडियो को फिर से देख लेना। असम त्रिपुरा का सेम कंडीशन रहेगा, ठीक है। तो त्रिपुरा का एक बात है, एक बात और कहना चाहता हूँ कि त्रिपुरा का असम से ज़्यादा होने का चांसेस है, एक चांस बनता है कट ऑफ का, ठीक है। मान लो असम का कट ऑफ 68 गया, तो त्रिपुरा का 70 टू 73 जा सकता है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। उसके बाद सिक्किम का भी लास्ट ईयर अगर हिसाब से देखें तो 72 के अराउंड था कट ऑफ। तो इस बार भी इतना मैं कॉन्फिडेंट के साथ बताता हूँ कि आपका 70 75 के अंदर में रहेगा कट ऑफ। अरुणाचल का भी आपका 70 75 तक रहने का चांसेस है, ठीक है। मैं जनरल का पहले बता देता हूँ, फिर बाकी कैटेगरी का बताऊँगा। तो अरुणाचल का भी 70 75, मेघालय का भी 70 75, ठीक है। तो ये जनरल का हो गया 70 75। लेकिन अगर आईबीपीएस क्लर्क में देखा जाए तो मेघालय का 76 गया है, अरुणाचल का याद नहीं है एक्चुअली, कट ऑफ ऑलरेडी अपलोडेड है। देखिए, मैं एक्चुअली याद नहीं रखता हूँ कि कितना है, लेकिन ऑलरेडी अपलोडेड रहता है, तो कभी कभी गलत भी बोल देता हूँ, तो इसलिए आप लोग खुद चेक कर ले अरुणाचल का क्या था कट ऑफ आईबीपीएस क्लर्क में। तो यहाँ पर मेघालय का, अरुणाचल का, सिक्किम का जो भी 70 75 के रेंज में मोस्ट चांसेस बनता है 70 75, ठीक है। एक देखिए, एक बात इंपॉर्टेंट बात भी है, मैं जो वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो आप लोग एंड तक देख रहे रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप वीडियो को एंड तक देखते रहना।
उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, जैसे मैंने आपको बताया, ये तीनों का 70-75 तक मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है। और एसटी का कट ऑफ आपका ये सब स्टेट में आपको अनएक्सपेक्टेड है, सेम भी मिल सकता है, ठीक है, जनरल के जैसा, लेकिन 10 मार्क 20 मार्क लो भी रह सकता है एसटी में, स्पेशली एसटी कैटेगरी में। सो आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्या मैं कह रहा हूँ। और एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का सेम रहने का चांसेस है आपका कैटेगरी में। तो चेंजेस सिर्फ आपका जनरल और एसटी में ज़्यादा चेंजेस होता है। और एक्स सर्विसमैन में 20 बिलो रहने का चांसेस है, ठीक है। उसके बाद मिज़ोरम, नागालैंड का अगर बात करें, मिज़ोरम, नागालैंड का 60-65 तक मोस्ट एक्सपेक्टेड है, 60-65, इससे कम रहने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। 50% चांसेस है कि आपका 60 के बिलो भी रह सकता है मिज़ोरम और नागालैंड, स्पेशली फॉर जनरल कैटेगरी। उसके बाद एसटी का अगर बात करें तो एसटी का आपका 40-50 भी पहुंच सकता है, या आपका जनरल जैसा भी रहने का चांसेस है। क्योंकि मैं, अगर आपको पता नहीं है तो स्कोर कार्ड आप चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर का मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। तो उसमें मैंने दिखाया था आपको प्रूफ कि बहुत जगह में आपको नागालैंड का मैंने दिखाया था कि वहाँ पर कट ऑफ जनरल का, एसटी का, सबका सेम था। तो यही सब बात है यार, मतलब कह नहीं सकते। और मिज़ोरम का लास्ट ईयर का अगर देखें तो 2.5 था। तो इस बार मैं ये एक्सपेक्टेड ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इस बार आपका 50-60 कट ऑफ जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपका 10 तक कट ऑफ जाए, कुछ भी हो सकता है, वो आने के बाद पता चलेगा आपको। लेकिन एक एक्सपेक्टेड है मैं जो 60 के अराउंड में ले रहा हूँ कट ऑफ मैक्सिमम। लेकिन आप लोग अटेम्प्ट शेयर करें अगर मिज़ोरम, नागालैंड से है, तो कोई भी कन्फ्यूजन हो मैं क्लियर कर दूंगा। गोवा का भी बात करें तो आपका 65-70 चांसेस बनता है। गोवा का 70 प्लस भी जा सकता है, लेकिन एवरेज 65-70 लूँगा मैं। महाराष्ट्र का भी मैं यही कहूँगा, 60-70 के बीच में रहने का चांसेस है। मणिपुर का 70-75, ठीक है। अंडमान निकोबार का भी 70 प्लस रखूँगा। कर्नाटका का आपका 65-70 रखूँगा, ठीक है। तो ये सब जनरल कैटेगरी के लिए था। और एसटी का कैटेगरी का अगर आप बात करें तो गोवा का, महाराष्ट्र का, मणिपुर का, तो यहाँ पर गोवा और महाराष्ट्र में मणिपुर से कम रह सकता है एसटी का कट ऑफ, लेकिन मणिपुर में ज़्यादा होगा एसटी का कट ऑफ। अंडमान निकोबार में भी आपका हो सकता है। तो आप समझ गए कि जनरल और एसटी में क्या है, कि कुछ स्टेट में कम रहते हैं, कुछ स्टेट में ज़्यादा रहते हैं। और एक्स सर्विसमैन का आपको 30 बिलो सारा स्टेट में, मैक्सिमम ऑफ द स्टेट में चांसेस है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैंने पूरा डाउट क्लियर करने की कोशिश किया ये वीडियो में। जैसे शिफ्ट, मैंने सारा शिफ्ट का वीडियो डाला है, आप जाके चेक कर ले एनालिसिस। तो वहाँ पर देखा जाए तो सोर्सेस जो बोलते हैं वो अलग बात है, एक्सपीरियंस जो बोलता है वो अलग बात है। सोर्सेज बोल रहे हैं कि आपका 75-80 एवरेज है, ठीक है। और आप देखेंगे सोर्सेज के हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ 75-80 बोलते हैं लोग, लेकिन कुछ कुछ स्टेट में 80 प्लस भी कट ऑफ चली जाती है। तो ये सब बस एक्सपेक्टेड है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो मैंने कहा था आपको बोलूँगा। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट का ना, कट ऑफ कोई प्रिडिक्ट कर दे ऐसा हो ही नहीं सकता। और कट ऑफ अगर मैं कह रहा हूँ, मैं खुद भी रॉन्ग हो सकता हूँ, इतना भी मैं आपको बात बता देता हूँ। अगर मैं 70-75 मेघालय का बता रहा हूँ या अरुणाचल का बता रहा हूँ, मैं टोटली रॉन्ग भी हो सकता हूँ इसमें। क्योंकि 70-75 बता रहा हूँ, लेकिन कट ऑफ 50-55 भी जा सकता है, अनएक्सपेक्टेड है। इसलिए कट ऑफ पे आप लोग टेंशन ना लें, मेंस की तैयारी करें आप लोग। ये बस अभी के हिसाब से बताया हूँ, लेकिन कट ऑफ में कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप मेंस की तैयारी करें, आपका 60 अटैम्प्ट है, 65 अटैम्प्ट है, 70 अटैम्प्ट है, मेंस की तैयारी करें। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं।